पर्दे के पीछे छिपी हैं और किस्से जो सच्चाई से भी ज्यादा फिल्मी है, यही है फिल्मी मसाला। और मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड का असली मसाला। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे 7 ऐसे एंटरटेनमेंट खबरें जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि पूरा ड्रामा और इमोशन लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन राज कुंद्रा, जो कि हमेशा सुर्खियों में और इनकी कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है, और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में। हाल ही में राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी और फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जो कि आपको भी पता चल गए होंगे, इंस्टा पर इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबरें फैली है कि उनके बिजनेस डील्स में निवेशकों के साथ गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब कुंद्रा ने खुद सामने आकर कहा ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये षड्यंत्र रच कौन रहा है, ये उन्होंने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और वो अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। खास बात यह है कि शिल्पा शेट्टी ने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। फैंस मानते हैं कि शिल्पा शायद पब्लिकली कम बोलेंगी, लेकिन पति का साथ जरूर देंगी, जो कि हमने कई वायरल वीडियोस में उनके साथ देखा भी है। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस की जंग पर। जापानी एनिमे, ये तो देख ही लिया होगा आपने कि डीमन स्लेयर की नई फिल्म ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एडवांस बुकिंग जो हुई थी, जिसकी वजह से लोग पागल हो रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शो लगभग फुल हो चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। आहान पांडे की फिल्म सैयारा और विकी कौशल की छावा ने भी उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस पाया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इन फिल्मों के लिए मल्टीप्लेक्स चेन को एक्स्ट्रा शोज लगाने पड़े। दिलचस्प की बात यह है कि यह मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि ग्लोबल पॉप कल्चर बनाम देसी मसाला का है। एक तरफ एनिमे लवर्स लाइन में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के स्टार फैंस अपने फेवरेट हीरोज को देखने के लिए बेचैन हैं। अब बाजी कौन मारेगा, ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि सैयारा और छावा काफी आगे निकल गए हैं। अब डीमन स्लेयर कितना आगे जाती है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर आती है अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी ने सोशल मीडिया पर अपना दिल खोल दिया। उन्होंने लिखा कि उन्हें अपने पति की बहुत याद आती है, क्योंकि लगातार शूटिंग के चलते अर्जुन परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। नेहा ने कहा कि बाहर से देखने पर लोग उन्हें आइडियल कपल मानते हैं, लेकिन असल में उनके रिश्ते में भी अकेलापन और चुनौतियां हैं। फैंस नेहा के पोस्ट से इमोशनल हो गए और कमेंट्स में लिखा, आप दोनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। ये खबर हमें याद दिलाती है कि रियलिटी लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। ग्लैमर और शोहरत के पीछे भी स्ट्रगल छिपे होते हैं। अब चलते हैं उस शो पर जिसका नाम आते ही सबका दिल धड़कने लगता है और अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 19 के। इस हफ्ते का वीकेंड का वार थोड़ा हटके और थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि सलमान खान इस बार वीकेंड के वार पर नहीं दिखने वाले। हालांकि कई फैंस जो कि इससे निराश हुए हैं, लेकिन उनकी जगह शो होस्ट करेंगी फराह खान। पहले नाम आ रहा था अक्षय और अरशद वारसी, जो कि है ना शो को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वीकेंड के वार पर आएंगे जरूर। हो सकता है वो भी शामिल हो जाएं, लेकिन फराह खान वीकेंड का वार जरूर होस्ट करने आ रही है। यानी बिग बॉस का तड़का प्लस जॉली एलएलबी का ह्यूमर, डबल धमाका होने वाला है इस बार स्टेज पर। फराह खान पहले भी बिग बॉस होस्ट कर चुकी है और कईयों को लपेटा है उन्होंने पिछले सीजनों में, लेकिन इस बार मजेदार होने वाला है, क्योंकि जो कलेश अभी अभी चल रहा था नेहल और अमाल के बीच में, ये मुद्दा तो डेफिनेटली वीकेंड के वार पर उठेगा। और उधर फराह खान जो है नेहल की लताड़ लगाने के पीछे नहीं हटने वाली है और वो उसको अच्छे से सुनाएंगी। तो वीकेंड के वार पर सिर्फ वार नहीं होगा, काफी ड्रामा भी होगा और कॉमेडी से भरा भी होगा। फिर आती है वो फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ की, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन भूलते कभी नहीं है। और मैं बात कर रही हूँ सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक था टाइगर, अब दोबारा सिनेमा घरों में री रिलीज हो रही है। 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई थी और टाइगर यूनिवर्स की नींव रखी थी इसी ने। अब टाइगर वर्सेस पठान जैसी फिल्मों से पहले यशराज फिल्म्स इस मूवी को फिर से दर्शकों के सामने ला रहे हैं। अब देखते हैं ये मुकाबला कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा और री रिलीज से ये वापस से धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली है या फिर नहीं देने वाली है, ये तो हमें पता चलेगा री रिलीज के बाद ही। इससे पुराने फैंस को नॉस्टैल्जिया मिलेगा और नए दर्शक भी सलमान कैटरीना की जोड़ी को बड़े पर्दे पर फिर देख पाएंगे। 13 साल बाद वही रोमांस, वही जासूसी, वही धमाकेदार एक्शन। तो तैयार हो जाइए सब उस फिल्म के लिए। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका धमाका बहुत पहले से चला आ रहा है कि कानपुर या मेरठ,
जो वर्सेस चल रहा है कि कहाँ रिलीज होने चाहिए था, प्रीमियर दोनों जगह ही रिलीज हुआ, लेकिन ये रिलीज से पहले ही फिल्म में कुछ बवाल मच गया है, क्योंकि इनका एक मसला कोर्ट में पहुंच गया और असलियत के कोर्ट में अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार जॉली एलएलबी 3 पर एक याचिका दाखिल की गई है। आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका को गलत तरह से दिखाया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट रूम को मजाक की तरह पेश करने से लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फिलहाल मामला अदालत में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के कंटेंट में कोई बदलाव करना पड़ेगा या फिर नहीं, मतलब कई और कट्स भी लग सकते हैं। सेंसर बोर्ड की कैची न चले किसी फिल्म में, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन दूसरी तरफ दर्शक जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी को हमेशा से पसंद करते आए हैं, क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ साथ रियल इशू भी दिखाए जाते हैं। क्या तीसरे पार्ट पर यह विवाद भारी पड़ेगा या फिल्म और भी बड़ी हिट होने वाली है? बॉलीवुड में भावनाओं का सागर बह रहा है और इन लहरों में अहान पांडे का सीन एक ऐसा पल था जिसने जितने दिल छुए उतनी ही तारीफें भी बटोरी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसकी डेब्यू फिल्म सैयारा के उस चर्चित सीन की, जहां क्रिकेट लेजेंड विराट कोहली को एक भावपूर्ण ट्रिब्यूट दिया गया है। अहान पांडे ने हाल ही में बताया कि इस सीन को शूट करना उनके लिए जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही खास भी था। उन्होंने कहा, मैंने खुद को पूरी तरह से मोहित सूरी के हवाले कर दिया, यानी कि उन्होंने खुद को किसी तरह निर्देशित करने से रोक दिया और पूरी तरह से अभिनय की भूमिका में डूब गए। इस सीन की तैयारी पूरी तरह प्लान कर ली गई थी पहले ही। अहान ने बताया कि लगभग 80% डायलॉग्स याद करके शूट करे गए थे ताकि प्रदर्शन रॉ और रियल लगे, साथ ही मैकेनिकल नहीं। फैंस का कहना है कि इस सीन ने सच में क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। बस यही तो फिल्म में जादू था, जब एक दृश्य आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। और ये सब सिर्फ मैं आपको बताने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फिल्म काफी हिट गई थी और उसके कई ऐसे सीन्स थे जो कि लोगों को काफी पसंद आए थे। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी मसाला, जिसमें की बड़ी खबरें, जिनमें था इमोशन, ड्रामा, रोमांस और विवाद का पूरा तड़का और मसालेदार खबरें मैंने आपको सुनाई। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं हूं आकांक्षा, फिर मिलते हैं आपको अगले ही ऐसे ही और मसालेदार इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।